सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। बात करेंगे बैंक 20 के ETF के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस ETF का प्राइस 446 रुपये के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख रहा है और कल के दिन लगभग हमें 1% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो चलिए बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म में हमें कितने रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो पिछले एक महीने में लगभग आधे % के रिटर्न और ड्यूरिंग ईयर यानी 2023 में हमें 2% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। पर दोस्तों मेन बात यह है, जब से हमने आपको ये वीडियो बना के रिकमेंड किया था इस ETF को, यानी 397 और 400 के लेवल पे हमने इस ETF में आपको बाइंग रिकमेंडेशन दी थी और वहाँ से ये ETF एक अच्छे लेवल्स पे हमें देखने को मिल रहा है और लगभग आपको वहाँ से 12-12.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों जिन लोगों ने यहाँ पे 400 के आसपास बाय किया था तो आपको एक अच्छे टारगेट देखने को मिल रहे होंगे। आई होप आपने प्रॉफिट भी इसमें बुक किया होगा, क्योंकि हम जो बैंक 20 में टारगेट रिकमेंड करते हैं, या आपने देखा होगा बैंक 20 में जनरली सभी लोग आपको 5% का टारगेट ही रिकमेंड करते हैं। तो 5% के हिसाब से लगभग 20-20 रुपये में आपने लगभग 2 लॉट तो आपने प्रॉफिट बुक किए ही होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ टेक्निकल्स के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये बैंक 20 का ETF है। हमने यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रखा है और ये कैंडल 1 डे की है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लगातार हमें अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में 2 दिन लगातार हमें रेड कैंडल देखने को मिली थी और जो 14 डेज़ का मूविंग एवरेज है उसे ब्रेक करते हुए भी देखने को मिला था। पर हमें यहाँ पे कल के दिन जो ग्रीन कैंडल देखने को मिली है, तो हमें वापस से रिकवरी की उम्मीद जताई जा सकती है और यहाँ पे शायद फिर से हमें ये ETF ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। पर दोस्तों मंडे ट्यूसडे का दिन इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर वहाँ पे फिर से रेड कैंडल फॉर्म होती है और ये क्लोजिंग आती है 14 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, जो कि आप ये लाइन देख पा रहे होंगे, इसके नीचे जाता है तो आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप पिछले कुछ दिनों से सेलिंग प्रेशर था। आप यहाँ देख पा रहे होंगे रेड लाइन शो कर रही है, पर कल के दिन यानी फ्राइडे के दिन हमें फिर से बाइंग देखने को मिली है। RSI भी ठीक ठाक लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। और आप यहाँ 14 डेज मूविंग एवरेज का पीछे भी टेस्ट कर सकते हैं कि जब 14 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ये ETF रहा है तो हमें शानदार रिटर्न देखने को मिला है। आप यहाँ पीछे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक बार अब हम देख लेते हैं बैंक 20 का जो पोर्टफोलियो है उस पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो देख पा रहे होंगे जो बैंक 20 का ETF है, या कहें बैंकिंग सेक्टर जो है, इसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज है HDFC बैंक का वेटेज है, जो कि 25% से ज़्यादा का वेटेज निकल के आता है अकेले HDFC बैंक में। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इतना बड़ा वेटेज है HDFC बैंक का। और दूसरा जो सबसे बड़ा वेटेज है वो है ICICI बैंक का। तो चलिए इन 2 स्टॉक को हम एक बार कवर कर लेते हैं बहुत जल्दी से, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि ETF अपने आप परफॉर्म नहीं करता। आप ETF अपने आप में कुछ भी नहीं है, उसके अंदर जो स्टॉक है उनका चलना जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों ETF एक स्टॉक का बकेट ही होता है। कई सारे स्टॉक्स में होते हैं, तो उसमें जो स्टॉक्स है उनका चलना जरूरी है, तभी वो ETF परफॉर्म करता है। तो जैसा कि हम यहाँ पे HDFC की बात कर लेते हैं, क्योंकि टॉप वेटेज इसी का है। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों कि जो HDFC बैंक का शेयर है ये सब 1602 रुपये पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और अभी ये हमें गिरावट में भी देखने को मिल रहा है। अगर देखें इसके ऑल टाइम हाई से, तो 1727 का इसका हाई है, वहाँ से लगभग अभी ये 125 रुपये डाउन पे है। तो चलिए अब इसे हम कंपेयर कर लेते हैं जल्दी से बैंक 20 से, यानी बैंकिंग सेक्टर से। तो हम देख लेते हैं दोस्तों, जब से इसमें तेज़ी आई है तो लगभग हम कह सकते हैं यहाँ से 24 मार्च से हमें इस ETF में तेज़ी देखने को मिली है। तो देख लेते हैं वहाँ पे, जैसा कि देख पा रहे होंगे 397 रुपये प्राइस था 24 मार्च को, पर वहाँ से दोस्तों ये बैंक 20 में लगभग 12-12.5% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। पर वहीं हम HDFC बैंक के स्टॉक से एक बार कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे हम ये देखेंगे कि क्या HDFC बैंक से हमें कुछ सपोर्ट देखने को मिल रहा है बैंकिंग सेक्टर में या फिर नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे 24 मार्च को इस स्टॉक का प्राइस था 1560 रुपये, वहाँ से अब तक के बीच में देखेंगे तो सिर्फ 2-2.5% की ही तेज़ी देखने को मिल रही है। यानी इससे साफ जाहिर होता है कि भले ही बैंकिंग सेक्टर इस समय ऑल टाइम हाई पे है, बट हमें HDFC बैंक से अभी तक कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिला है, क्योंकि दोस्तों जो मेन तेज़ी देखने को मिली है वो हमें 24 मार्च के बाद ही देखने को मिली है। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। तो कहने का मतलब है अभी HDFC बैंक ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया है, और बल्कि परफॉर्म करना चाहिए था, क्योंकि HDFC बैंक के जो Q3 Q4 के रिजल्ट थे वो बहुत ही शानदार आए थे, पर उसका रिफ्लेक्शन अभी HDFC बैंक में देखने को नहीं मिल रहा है और इसका वेटेज भी सबसे ज़्यादा है।
और अभी तक ये स्टॉक चला नहीं है। इन केस आने वाले टाइम में, यानी आने वाले 15-20 दिन या महीने या 2 महीने में अगर ये स्टॉक चल जाता है, इन केस यहाँ से एक अच्छा रिटर्न आपको जनरेट करता है HDFC बैंक, यानी 1727 वाले लेवल फिर से हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हमने आपको यहाँ दिखाया है 1727 का इसका हाई है। तो अगर उस लेवल तक ये जाता है तो हमें बैंक 20 और भी अच्छे लेवल्स दिखा सकता है, जो कि 460 तक हमें भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं ICICI बैंक में, क्योंकि सेकंड टॉप वेटेज इसी का है, देख पा रहे होंगे 23% से ज़्यादा, लगभग 24% का वेटेज है। तो ICICI बैंक में हम बता दें दोस्तों, इसमें तो हमें रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं नो डाउट, क्योंकि 24 मार्च से अगर देखेंगे तो इसमें एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल रही है, जो कि लगभग अगर चेक करेंगे तो 9 से 10% का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जिनके पास ये ETF था उन्हें अब क्या करना चाहिए। तो अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग पर्पस के लिए बाय कर रखा था तो नो डाउट आपने 1 से 2 लॉट आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। 5% का टारगेट लेके चलते हैं अगर इस ETF में, तो आपने लगभग 420 और 440 के आसपास आपने प्रॉफिट बुक कर ही लिया होगा। अगर आपके पास अभी पोजीशन है तो आप उसे होल्ड कर सकते हैं, आने वाले टाइम में आपको रिटर्न अच्छे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी HDFC बैंक भी आने वाले टाइम में बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। और जिन लोगों ने इसे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बाय कर रखा है, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है बैंकिंग सेक्टर है, निफ्टी में बैंकिंग सेक्टर का वेटेज सबसे ज़्यादा है, फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग सेक्टर का ही वेटेज सबसे ज़्यादा है निफ्टी में। तो ये तो एक अच्छा ETF है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देगा ही देगा। रिटर्न ऑलरेडी आपको 10-12% का बहुत ही शॉर्ट टर्म में दे चुका है, तो आप बिना किसी बेफिक्र होके इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक क्विक अपडेट बैंक 20 ETF के बारे में। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।